तो वीडियो स्टार्टिंग में हमें क्यूमिंग के रूम को दिखाता है और उसी रूम के अंदर हमें क्यूमिंग और डेमोनिक चू को दिखाता है जो दोनों बैठ के अपनी प्यार भरी बातें कर रहा होता है। तभी क्यूमिंग कह रही होती है, वैसे तुमने अभी होली मास्टर से क्या कहा? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, ज्यादा कुछ नहीं, एक कल्टीवेशन को लेकर कुछ क्वेश्चन था, वही पूछ रहा था। फिर उसके बाद यहाँ डेमोनिक चू को देखते हैं क्यूमिंग के गर्दन पे, पीठ पे हाथ से हिलाने लगता है, क्यूमिंग के सेंट को सूंघने लगता है। फिर वो मन में कह रहा था कि वाह, आज मास्टर का स्मेल मुझे बहुत ही ज्यादा मोहित कर रहा है। तभी डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो थोड़ा गुस्सा हो जाती है। फिर वो कह रही होती है, अगर तुम्हें कल्टीवेशन को लेकर कोई क्वेश्चन है तो तुम मुझे पूछ सकते हो, तुम होली मास्टर को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? डेमोनिक चू कह रहा होता है, इसीलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं क्यूमिंग के जंग पे हाथ से हिलाने लगता है। फिर वो कह रहा होता है, मास्टर प्लीज। और डेमोनिक चू की ऐसा हरकत को देने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो अपने अंदर के फीलिंग तो शब्दों में बयां तो नहीं कर पा रही होती है, यानी उसके शरीर से डेमोनिक चू के छूने से उसका जो प्लेजर महसूस हो रही होती है वो शब्दों में बयान नहीं कर पा रही होती है। फिर वो ब्लास्टिंग करते हुए डेमोनिक चू को कह रही होती है, तुम बुरे डिसेबल, तुमने अभी होली सॉन्ग का टाइटल हासिल किया है पर तुम ऑलरेडी इस तरह से एक्ट कर रहे हो, क्या तुम सच में होली सॉन्ग की पोजीशन को डिजर्व करते हो? क्यूमिंग की ये बातों को सुनने का डेमोनिक चू कहते कि क्या मास्टर आप क्या कह रही है? मैं अभी जो फिस्ट टेक्निक सीख रहा हूँ ना, उसके गाइडेंस के लिए मैं आपके पास आया था, क्या ये बुरी बात है? क्यूमिंग कह रही होती कि हाँ, तुम ये मत सोचना कि मैं नहीं जानती कि तुम क्या सोच रहे हो। और क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है क्यूमिंग के दोनों हाथ को पकड़ने के बाद बिस्तर पे लेटा देता है। फिर उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो क्यूमिंग के ऊपर चढ़ जाता है। फिर धीरे धीरे वो क्यूमिंग के जंघे पे हाथ से हिलाने लगता है। फिर वो कह रहा होता है, मास्टर अब मुझे कह क्यों नहीं देते कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ? और वहीं पे हम क्यूमिंग को देखते हैं जो अपने सेंसिटिव बॉडी के साथ डेमोनिक चू के छूने से ही उसे बहुत ज्यादा प्लेजर महसूस होने लगती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, मैं नहीं जानती, तुम यहाँ से जाओ। और हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो धीरे धीरे क्यूमिंग के कपड़े को उठाने लगता है और क्यूमिंग के उस जगह पे डेमोनिक चू अपने उंगली के माउथ से रब करने लगता है। फिर वो कह रहा होता है, क्यूमिंग क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं इस जगह से चला जाऊं? और वहीं पे हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो बहुत ही मुश्किल के साथ अपने मुंह को ढक के रखी होती है ताकि गलती से भी आवाज ना निकल जाए, पर अचानक से क्यूमिंग आ करती है। और गाइस आप लोगों ने तो समझ ही गए होंगे कि क्यूमिंग के मुंह से ये आवाज क्यों निकली है, क्योंकि डेमोनिक चू अपना तलवार क्यूमिंग के शरीर पे घुसा दिया है और क्यूमिंग को दर्द होने के बजाय बहुत ही प्लेजर महसूस होने लगती है, बहुत ही अच्छी महसूस होने लगती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ घंटे के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम चूजियन के प्लेस को देखते हैं और उसी जगह पे चू सावरिन और ताओतियन आ गई होती है और वो दोनों बैठ के डेमोनिक चू के लिए इंतजार कर रही होती है। पर अचानक से हम उन दोनों के साइड पे डेमोनिक चू के पेट को देखते हैं जो चू सावरिन को कह रहा होता है, ओ मैन तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सिक्वेंस है, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हें ह्यूमन पेट के तौर पे पालूंगा। और उस चिकन की ये बातों को सुनने के बाद चू सावरिन तो कुछ नहीं कह रही होती है, पर उसी के साइड पे मैं ताओतियन को दिखाती है जो कह रही होती है, अब तुम नहीं सिर्फ दिखने में ही अच्छे लग रहे हो, उसके साथ ही साथ तुम्हारा शब्द बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद हम ताओतियन को देखते हैं जो चिकन के करीब आती है। फिर वो कह रही होती है, हे चिकन मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, मेरे साइड पे जो लड़की है ना इसे तुम तुम्हारा ह्यूमन पेट बना लो। ये बातों को सुनने के बाद वो चिकन अपना छाती चौड़ा करते हुए कह रहा होता है, एकदम सही डिसीजन, तुम लड़की बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो। फिर उसके बाद हम उस चिकन को देखते हैं जो चू सावरिन के करीब आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है, ओ मैन मुझे बताओ क्या तुम चूजियन के प्यार में गिर गई हो? अगर तुम चाहते हो मेरा मतलब यह है कि अगर तुम्हें कोई मदद करता है तो यह बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। चू सावरिन कह रही होती है, नहीं ये अच्छा आइडिया नहीं है। और वही वो चिकन करते हैं कि क्यों ये अच्छा आइडिया क्यों नहीं हो सकता? पर तैयबा से हमें दिखा होता है कि उस जगह पे डेमोनिक चू आ गया होता है और वो सामने का ये नजारा को देख रहा होता है। पर तैयबा में दूसरी तरफ ताओतियन को दिखा होती है जो चू सावरिन की ये बातों को सुनने का बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। फिर वो चू सावरिन को दूर करते हुए कह रही होती है, चू सावरिन तुम मेरे सीनियर ब्रदर के ऊपर एक्शन लेने का हिम्मत भी मत करना, मेरे सीनियर ब्रदर के बारे में तुम्हारे मन में इस तरह के गंदे विचार कैसे आ सकती है? और ये बातों को सुनने के बाद हमें चू सावरिन को दिखाती है जो ताओतियन के बालों को पकड़ लिया होता है। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में घमासान फाइट शुरू हो जाती है। चू सावरिन कह रही होती है, सीनियर ब्रदर किसी का भी नहीं है और तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। और वही उन दोनों के साइड पे हमें चिकन को दिखाता है जो उन दोनों के फाइट को देख रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, चलो चलो एक दूसरे के बाल खींचो, एक दूसरे के मुंह पे नाखूने से नोच दो, ओ हाँ रेड हेयर वाली लड़की उसके नाक को छेद कर दो। पर अचानक से देखा आता है कि उस चिकन के पीछे डेमोनिक चू आ गया होता है और उस चिकन के माथे के ऊपर एक मुक्का मारते कह रहा होता है, तुम बैड चिकन, तुम क्या फिर से नोटी बनने की कोशिश कर रहे हो? और वही दूसरी तरफ चू सावरिन और ताओतियन को दिखा आती है जो डेमोनिक चू को यहाँ पे देने का वो दोनों ही फाइट करना बंद कर देती है। तभी चू सावरिन कह रही होती है, सीनियर ब्रदर आप यहाँ पे कब गए? और वहीं पे ताओतियन कह रही होती है, ब्रदर चूजन आपको जैसा दिख रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, असल में बात यह है कि। और अचानक से चू सावरिन को दिखाती है जो ऑस्कर और एक्टिंग करते हुए रोने लगती है, रोते हुए कह रही होती है, सिस्टर ताओतिया मुझे माफ कर देना। और चू सावरिन की ये एक्टिंग को देखने के बाद हमें ताओतिया को दिखाती है जो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है, दांत पीसते कह रही है कि तुम्हें क्या कह रही हो? पर हमें चू सावरिन को दिखाती है जो एक्टिंग करते हुए रोते हुए सीधा डेमोनिक चू के बहुत ही ज्यादा करीब चली जाती है। ब्रदर चूजन यहाँ पे सब कुछ मेरी गलती है, सिस्टर ताओतिया को दोस्त मत देना। और अपने आज होली सॉन्ग टाइटल हासिल किया है इसलिए मैं इस जगह पे आई ताकि मैं आपको कंग्रेचुलेट कर पाऊं। और जब भी सिस्टर ताओतिया यहाँ पे आई वो मुझे डांटने लगी, देख के ऐसा लग रही है कि वो आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। और ये सब बातें
बातों को सुनने के बाद चू साउरिन के पीछे हमें ताउतिया को दिखाती है जो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है। फिर वो चिल्लाते कह रही थी कि चू साउरिन तुम सच में बहुत ज्यादा सेमलेस हो। पर हम चू साउरिन को देखते हैं जो अपने एक्टिंग कंटिन्यू रखती है। फिर वो रोते हुए वहां से जाने लगती है, जाते हुए कह रही होती है सिस्टर ताउतिया तुम एकदम सही हो। और वही उसके पीछे में ताउतिया को दिखाती है जो गुस्से में कह रही होती है चू साउरिन तुम अगर इस एक्टिंग को बंद नहीं करती हो तो मैं तुम्हें आज यहीं पे मार दूंगी। पर मैं चू साउरिन को दिखाती है जो कंटिन्यू अपनी एक्टिंग को किए जा रही होती है। फिर वो कह रही होती है ये सब कुछ मेरी गलती जो मैं मेरे सीनियर सिस्टर को आने भी किया है, अगर तुम गुस्सा हो तो मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। उसके बाद हम चू साउरिन को देखते हैं जो वहां से जाने लगती है। और वही उन दोनों के साइड पे हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो सामने के शो को देख रहा होता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है वाह चू साउरिन इतनी अच्छी तरीके से एक्टिंग कैसे कर लेती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन ताइजू पीक को दिखाता है और उसी जगह पे हम ताइसू जी को देखते हैं जो एक जगह पे खड़ी रहती है। और उसी के पीछे में क्यूमिंग को दिखाती है जो ताइसू जी को ग्रीट करती हुए कह रही होती है होली मास्टर होली सॉन्ग सेरेमनी खत्म होने के बाद मॉन्स्टर क्लैन को पता चल गया है कि चूजियन प्रोमिजियल स्क्वाड कॉन्सिक्वेंस प्रोसेस करके रखा है। अब मुझे डर है कि मॉन्स्टर क्लैन पहले से अपना एक्शन लेना शुरू कर देगा। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद ताइसू जी कह रही होती है पिछले हजारों सालों में बारबेरियन और मॉन्स्टर फोर्स के पावर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ये समय बहुत ज्यादा डेंजरस है। उसके साथ ही साथ हमारे पास बहुत ही ज्यादा चांस है क्योंकि अगर हम उस समय के ग्रेट सेंट को मार देते हैं तो ताइची एंशियन स्टार बहुत जल्द ओपन हो जाएगा। और ताइसू जी की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो जाती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाती हूँ तो मुझे सेंट लॉर्ड बनने की चांस है। तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि क्यूमिंग के सामने रहे ताइसू जी को जो क्यूमिंग को एक बॉक्स देते हुए कह रही होती है इस बॉक्स के अंदर पूतियां डिवाइन फ्लावर है जो चूजियन को जरूरत है, प्लीज इस बॉक्स को उसे दे देना। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है अच्छा ठीक है होली मास्टर। फिर उसके बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं जो उस बॉक्स को अपने हाथ पे ले लिया होता है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है कि अच्छा ये बुरे डिसेबल फिर से मैं कितना ज्यादा अनफॉर्चुनेट हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई पे हम क्यूमिंग के रूम को देखते हैं और उसी जगह पे हम क्यूमिंग को देखते हैं जो बैठे रहती है और उसी के सामने हम डेमोनिक जी को देखते हैं जो क्यूमिंग को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है रात होने वाला है, मास्टर मुझे इस समय क्यों बुलाई है। और डेमोनिक जी की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग मन ही मन में कह रही होती है ये बुरे डिसेबल कितना ज्यादा सेमलेस है। फिर उसके बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं जो अपने पास से ताइसू जी का दिया हुआ उस बॉक्स को निकाल लिया होता है। फिर वो डेमोनिक जी को देते हुए कह रही होती है होली मास्टर ने कही है ये तुम्हें देने के लिए, जल्दी से ये लो और यहाँ से चले जाओ और हाँ मुझे ज्यादा डिस्टर्ब मत करना। और ये बातों को सुनने का डेमोनिक जी हंसते हुए कह रहा होता है मैं आपको यहाँ पे डिस्टर्ब कैसे कर सकता हूँ। पर अचानक से हमें डेमोनिक जी को दिखाते हैं जो सीधा क्यूमिंग के पास आके बैठ जाता है। फिर उसके बाद ये वो क्यूमिंग के बाएं हाथ को पकड़ने के बाद क्यूमिंग के कमर पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है मास्टर जब मैं यहाँ पे आ ही गया हूँ तो कल रात के जैसे फिश टेक्निक को ट्राई क्यों नहीं कर लेते। और डेमोनिक जी की बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो चिल्लाती हुई कह रही होती है तुम बुरे डिसाइपल दफा हो जाओ यहाँ से, अभी भी दिन है ठीक से रात नहीं हुई है और लापरवाही के साथ एक्ट मत करो। पर हमें डेमोनिक जी को दिखाता है जो धीरे धीरे क्यूमिंग के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। फिर उसके बाद ही वो क्यूमिंग के गर्दन पे एक किस करता है। फिर उसके बाद डेमोनिक जी क्यूमिंग के शरीर के हर एक कोने में अपना हाथ सहलाने लगता है और उसी कारण हमें क्यूमिंग को दिखाती है जब अपना आंख बंद कर लिया होता है, अपना गहरी सांस लेने लगती है। डेमोनिक जी कह रहा होता है कि क्यूमिंग चिंता मत करो, अंधेरा करके रात बहुत जल्द आ जाएगा। फिर उसके बाद ही वो क्यूमिंग को बिस्तर पे लेटा दिया होता है। फिर वो क्यूमिंग की तरफ देख रहा होता है और वही तरफ हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो वो भी डेमोनिक जी की तरफ देख रही होती है पर वो डेमोनिक जी को रेसिस्ट नहीं कर रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ घंटे के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि गहरा रात हो गया होता है। तभी हम क्यूमिंग के रूम के अंदर का सीन देखते हैं। वहीं पे हम क्यूमिंग और डेमोनिक जी को देखते हैं जो अपना काम खत्म कर लिया होता है। वहीं पे क्यूमिंग सो रही होती है और उसके साइड पे हम डेमोनिक जी को देखते हैं जो जगह हुआ रहता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है सिस्टम मेरे प्रोफाइल को दिखाओ। और डेमोनिक जी के कमांड को सुनने के बाद हमें दिखा आता है कि सिस्टम ने डेमोनिक जी के प्रोफाइल को ओपन कर दिया होता है। उसके बाद इस सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है होस्ट आप ताइजू होली ग्राउंड के होली सोन है तो इसलिए आप आपसे ताइजू होली ग्राउंड के कुछ लाख आप रिसीव करने वाले हैं। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमें डेमोनिक जी को दिखाता है जो अपने जगह से उठ जाता है। फिर वो मनी मन में कहता है कि ओ तो होली सोन बनने के लिए मुझे लाख भी रिसीव होगा, अच्छा तो इस तरह के भी बेनिफिट है। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि डेमोनिक जी के पीछे क्यूमिंग आ जाती है और वो डेमोनिक जी के करीब आती है और डेमोनिक जी को रोकते हुए कह रही होती है बुरे डिसाइपल रात बहुत ही ज्यादा गहरा हो गया है तो क्यों ना तुम आज रात यहीं पे रुक जाओ। पर हम डेमोनिक जी को देखते हैं जो अपने कपड़े को पहन लिया होता है। फिर वो वहां से जाते हुए कह रहा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी मुझे कल्टीवेट करने जाना है। फिर डेमोनिक जी मनी मन में कह रहा होता है कि ओ तो तुम चाहती हो कि मैं यहाँ पे रुका रहा हूँ, इतना अच्छी चीज कैसे हो सकता है। वो अभी अजीब सा बिहेव कर रही है, क्या पता जब मैं सो रहा हूँ तब वो मुझे थप्पड़ मार के ही मार दे। फिर उसके बाद हम डेमोनिक जी को देखते हैं जो वहां से जाने लगता है। जाते हुए कह रहा था कि अच्छा ठीक है मास्टर मैं अभी जा रहा हूँ। ओ हाँ मास्टर आप भी रेस्ट कीजिए। और वही पीछे हम डेमोनिक जी को देखते हैं जो डेमोनिक जी को जाते हुए देख रही होती है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है, दांत पीसते कह रही थी कि छह ये बुरे डिसाइपल हमेशा सतर्क रहता है, तुम सिर्फ इंतजार करो एक दिन मैं तुम्हें जरूर मार दूंगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन का सीन दिखाता है। वहीं पे हम होली सॉन प्लेस को देखते हैं और उसी जगह पे डेमोनिक जी आ गया होता है। फिर वो आगे जाते हुए मन में कह रहा होता है अब मेरे पास पूतियन डिवाइन फ्लावर आ गया है, अब मैं बहुत ही आसानी के साथ ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। पर मुझे सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करने के लिए बहुत ही हाई अमाउंट का क्यूब आई एब्जॉर्ब करने की जरूरत है और मेरे सक्सेसफुल ब्रेक थ्रू के लिए ये होली सॉन प्लेस एकदम सही है। फिर हमें पूरे होली सॉन प्लेस के एरिया को दिखाता है। तभी डेमोनिक जी मन में कह रहा होता है पूरे ताइजू होली ग्राउंड में से होली सॉन प्लेस पे सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल क्यूब आई रहता है। पर
पर अचानक से हमें दिखाया था कि डेमोनिची के पीछे कोई आ जाती है, फिर वो कह रही होती है होलीसॉन, और ये आवाज को सुनने के बाद हम डेमोनिची को देखते हैं जो पीछे मुड़ के देखते हैं और उसके पीछे कोई और नहीं, बहुत सारे सुंदर सुंदर महिला रहती है। और इतने सारे सुंदर महिला को देखने के बाद डेमोनिची मन ही मन में कह रहा था कि वाह, तो ये सभी होलीसॉन प्लेस के मेड है। सच में ताइज होली ग्राउंड एकदम मस्त है, यहाँ तक कि मेड भी यहाँ पे इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है। फिर उसके बाद हम डेमोनिक ची को देखते हैं, उस सभी मेड को कह रहा होता है मैं यहाँ पे टाइम टू टाइम कल्टिवेट करने के लिए आऊंगा और यहाँ पे जो कुछ भी काम है मैं तुम सभी के ऊपर छोड़ रहा हूँ। और डेमोनिक ची की ये बातों को सुनने के बाद में वो सभी मेड को दिखा आती है जो बहुत ज्यादा खुश रहती है, एक साथ कह रही होती है कि अच्छा ठीक है होलीसन, कोई दिक्कत नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक ची को देखते हैं जो एक जगह पे आ गया होता है और सामने का ये नजर को देखने का तो कह रहे थे कि वाह, इस जगह का स्पिरिचुअल क्यू बहुत ज्यादा हाई है, अगर मैं इस जगह पे कल्टिवेट करता हूँ तो मेरा कल्टिवेशन स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद हम डेमोनिक ची को देखते हैं, उस स्पिरिचुअल पुल के एकदम मिडिल पे आ गया होता है। फिर वो कह रहा था कि ये जगह एकदम सही है। उसके बाद ही वो उस जगह पे बैठ गया होता है, फिर वो अपने पास से पूते डिवाइन फ्लावर को निकाल लिया होता है और वो अपना कल्टिवेशन शुरू कर दिया होता है। पर तभी तो हमें दिखा आता है कि डेमोनिक के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपने सक्सेसफुली पूते डिवाइन फ्लावर को कंज्यूम किया है, क्या आप ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं। भाई डेमोनिक कह रहा होता है कि हाँ ब्रेक थ्रू। उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि डेमोनिक को जो अपने कुछ हैंड साइन करने लगता है और उसके आंखें चमकने लगता है और वही डेमोनिक के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया है और आपको 10,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट कंज्यूम किया गया है और आपके अकाउंट पे अभी भी 68,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट पड़ा हुआ है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि डेमोनिक के माथे के ऊपर कोई कार्ड लेके आ जाता है और वहाँ पे एक बंदा रहता है, किसी को कह रहा होता है कि प्रिंसेस यही लेजेंडरी होलीसॉन प्लेस है। तभी नीचे रहे हमें डेमोनिक को दिखा आता है जो अपने ऊपर रहे उस बंदे की बातों को सुनने के बाद वो खुद ही खुद से कह रहा होता है प्रिंसेस अब ये कौन है। और गाइस इसी के साथ ही आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे का एपिसोड पाने के लिए। और पर्सनली मुझे ये सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद है भाई, मैं इस सीरीज को और भी ज्यादा खुल के ओपन करना चाहता हूँ, मतलब सॉरी गाइस, खुल के ओपनली मतलब एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पर बात ये है ना, यूट्यूब मुझे ये करने ही नहीं देता है भाई, कम्युनिटी गाइडलाइन भेज देगा या फिर डिमोनेटाइज कर देगा या फिर येलो डॉलर भेज देगा, इनका भी नहीं होगा, इस तरह से कोई प्रॉब्लम लगा ही रहता है। तो इसलिए मैं फुल ओपनली एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, पर मुझे माफ कर देना, मैं जितना हो सके उतना ही कर देता हूँ। अगर ये अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताओ कि वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो मैं समझ लूँगा कि हाँ आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है। तो और वीडियो जैसा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जरूर फॉलो करना, ठीक है। फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय।